गुलाबी नगरी जयपुर अब होने जा रहा है आरसीएम नगरी, क्योंकि दिनांक 8 अप्रैल 2025 को खुलने जा रहा है आरसीएम का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस सेंटर गुलाबी नगरी जयपुर में, जहां पर सभी तरह की सेवाएं उपलब्ध रहेगी। वहां ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं रहेगी, वहां सारी श्रृंखला आरसीएम की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध रहेगी और आप किसी को भी लाकर आरसीएम का पूरा आईना वहां दिखा सकते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि 8 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा साथी शामिल होकर इस शुभारंभ की घड़ी का नजारा देखें, उसके साक्षी बने और जो साथी दूर रहते हैं वो भी जब भी मौका मिले जयपुर इस एक्सपीरियंस सेंटर को जरूर विजिट करें। और जयपुर में रहने वाले साथियों से अनुरोध है कि अब आप इस आरसीएम को पूरे जयपुर के घर घर में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अब आपको बहुत बड़ा माध्यम मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। ये जानते हैं आरसीएम में क्या खास है, व क्यों खास है। सफलता की परिभाषा को सामान्यतया समझा जाता है धन कमाना। जिसने जितना धन कमाया वह उतना ही सफल मान लिया जाता है। गहराई से विचार करें कि क्या यह अकेला पैमाना काफी है। अपने मन से सवाल करें कि कोई धन के लिए औरों के जीवन की खुशियां छीन ले, औरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे या अपनों के साथ दुर्व्यवहार करे। कोई अहंकार में डूब जाए, दुराचरण में डूब जाए, क्या ऐसे व्यक्ति को भी सफल माना जाना चाहिए? सफलता के प्रति नजरिया कमजोर होता जा रहा है। इसीलिए इंसान यैन कैन प्रकारेण धन अर्जित करने के घिनौने चक्रव्यूह में फंसता चला जा रहा है और समाज में दुख बढ़ता जा रहा है। कोई सफल होने की चाह में गलत कर रहा है तो कोई तथाकथित रूप से सफल होकर गलत कर रहा है। आरसीएम ने समग्र सफलता का मार्ग विकसित किया है। आरसीएम यह नहीं कहता कि धन कमाना गलत है, लेकिन धन किसी और को तकलीफ देकर कमाना गलत है। जीवन मूल्यों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इनका पालन करते हुए भी धन कमाया जा सकता है। मूल्य खोकर कमाया हुआ धन सच्ची खुशी कभी नहीं दे सकता है, लेकिन मूल्यों के साथ कमाया हुआ धन ही सच्ची खुशी दे सकता है। धन कमाना तो भौतिकता की पूर्ति है, वह मन की क्षणिक संतुष्टि हो सकती है, लेकिन आत्मा की उन्नति तो मूल्य आधारित जीवन में ही है। आत्मा की उन्नति ही सच्ची सफलता है। इसलिए समग्र सफलता नामक यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आरसीएम का हर विकास इसी शब्द को ध्यान में रखते हुए हुआ है। इसका हर कदम, चाहे वह इसकी उत्पाद श्रृंखला में देखे, इसकी सारी रीति नीति, कार्य प्रणाली, शिक्षा प्रणाली आदि में देखे, तो वह झलक आपको नजर आएगी। इसके साथ ही इस अभियान में कार्य करने पर व्यक्ति को सामुदायिक सौहार्द और लोगों से रिश्ते जोड़ने का अवसर भी प्रदान होता है। आरसीएम का प्राण गीत आरसीएम का आईना है। एक कारोबार इतने मूल्यों के साथ कैसे चल सकता है, आरसीएम ने यह साबित करके दिखाया है। आइए आप सभी को आह्वान है कि हम समग्र सफलता के पुजारी बने। इस शब्द का उपयोग करें, बार बार दोहराएं, ताकि हम समाज को इस सफलता नामक गलत फहमी से बचा सकें। समग्र सफलता। जय आरसीएम। कमाने वाले लोग हैं और आप उस कंपनी की मीटिंग में बैठे हैं, तो ताली नहीं बजनी चाहिए। दोस्त, जब भी मैं स्टेज पर होता है म्यूजिक की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि साथी तालियां जबरदस्त बजाते हैं। थैंक यू। प्यार है भी। अभी हमारे बीच में कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने एक डिसीजन लिया कि यार दुकान बदलनी। एक सिंपल सी चीज थी कि दुकान बदलनी है। उस दुकान को बदलने से उनके घर में बदलाव आना शुरू हुआ। उन सबसे मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं? 2 साल मिलना चाहते हैं? सभी मिलना चाहते हैं? हमारे बीच में कुछ साथी ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने 2 महीने पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। 2 महीने पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया और जैसे ही उन्होंने सामान खरीदा तो उनके घर में उनकी ऐप के ऊपर कुछ कमीशन नजर आया होगा। 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया नजर आया। कुछ के पास में आया होगा पहला कमीशन। क्या अपनी अपनी जगह पे एक बार खड़े हो सकते हैं? खड़े हो सकते हैं? पहला कमीशन जिनके घर में आया अभी तक, पहला कमीशन, अभी सिर्फ पहला, दूसरा नहीं, पहला। दोस्तों, इनके लिए एक बार जबरदस्त तालियां हो गए।
तैयारी थी, उसकी वजह से कमीशन आया। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं कुछ उन साथियों को आपसे मिलवाना चाहूंगा जो पहला कमीशन छोड़ के उनके पास में 500 या 1000 रुपए यानी दूसरा या तीसरा कमीशन आया। कुछ साथी हमारे बीच बैठे हैं ऐसे, एक बार खड़े होंगे अपनी अपनी जगह पे और भाग के एक बार स्टेज पे आ जाए, भागकर एक बार स्टेज पे आ जाए और इनके लिए ताली होनी चाहिए प्लीज। एक बार भाग कर आइए ना दोस्तों, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। एक मार्केटिंग प्लान आपको बताया जिसकी कारण हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके कारण आज कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं, जिसके कारण आज मैं इस स्टेज पर हूँ, जिसके कारण आप लोग यहाँ पर पहुंच गए। एक बार फॉर्मूला के लिए जबरदस्त तालियां हो। जिस साथी से अभी भी तालियां नहीं बज रही, यकीन मानना वो परमात्मा बता देंगे। सभी तैयार है, एक्साइटेड है, तैयार है, बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो मार्केटिंग प्लान दिखाया, और उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि परमात्मा को मानते हैं? मानते हैं क्या? खुदा को मानते हैं? अल्लाह को मानते हैं? उसके बारे में बात कही जाती है कि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। सुना है आपने? उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और हम 40 किलो, 50 किलो, 80 किलो, कुछ मेरे दोस्त मेरे जैसे 100 किलो के होंगे जो हिल के इस हॉल के अंदर आके बैठ गए। इसका मतलब उस परमात्मा की मर्जी थी जिसकी वजह से हम यहाँ पर आकर बैठे। प्यार है, प्यार है। आप बहुत से जानकारों ने, आप बहुत से टीम लीडर ने 10 टिकट ली होगी, 2 ने टाइम पे बहाना मार दिया होगा। हुआ ऐसा? परमात्मा चाहता ही नहीं था कि वो इस माहौल में आके बैठ जाए और वो आने वाले टाइम में करोड़पति बन जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 दीवारी है ना, ये मात्र 4 दीवारी नहीं है, ये है क्या और कौन सी मीटिंग चल रही है आप लोगों के सामने, मैं 1 मिनट के अंदर आपको बताता हूँ। फॉर्मूला जी ने मार्केटिंग प्लान दिखाया, किसका दिखाया? आरसीएम बिजनेस का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। आपको मैं बताऊं थोड़ी सी झलक आरसीएम बिजनेस की। आप जिस माहौल में बैठे हैं ये कोई छोटा मोटा माहौल नहीं है। पिछले 34 सालों से ये कंपनी व्यापार करती है। पिछले 20 सालों के अंदर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करती है। एक ब्रांड मात्र 8 पैंट पीस से स्टार्ट होके आज 450-600 जो प्रोडक्ट है आज इसके साथ में है। एक कंपनी से स्टार्ट होके 92 कंपनी खुद की खड़ी कर चुकी है। एक ब्रांड से स्टार्ट होके आज 32 ब्रांड इसके साथ में है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, 150 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पिछले 20 सालों के अंदर इस बिजनेस के माध्यम से करोड़पति बन चुके हैं। अगर मैं एवरेज की भी बात करूं, हर साल 8 करोड़ पर की बिजनेस पैदा करता है। अगर मैं लखपतियों की बात करूं तो आज 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पिछले 20 सालों के अंदर इस बिजनेस के माध्यम
Glass bridge start. India first glass bridge. निकल कैसे ये सब चीज में नीचे देखने का नहीं है। मेरा खींचो ना। ये तो बंद कर दिए वीडियो। वीडियो बना लिया, बंद कर दिए। तो बना लिए। स्टेडियम नहीं मिला, ये क्या दिखा दिया ना। देखो देखा शुभम, देखो मम्मी देखो पापा पापा देखो नाटक कर रहा है का, कार्रवाई तुरंत कर लेंगे। चलिए लो भैया आगे सुनो निकलिए। चलिए बहुत सुंदर जगह है। इंडिया का ये फर्स्ट नेचर सफारी, एशिया का सेकंड है, इंडिया का फर्स्ट। इससे पहले और किसका था? ये देख ग्लास ब्रिज, बहुत सुंदर है। ये देखो उड़िया उड़िया लेगा ये। ए बाबू अच्छा। नहीं तुम लोग कर रहा बैठने का मना कर रहा है, तुम लोग नहीं समझ रहा क्या? भेंट करवा दे।